सिंदूर के दौरान 237 फील्ड वर्कशॉप में तैनात थे। 9 मई 2025 को उनकी वर्कशॉप पर दुश्मन के भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई। भारी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सतर्क रहकर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे। फायरिंग के दौरान दुश्मन के कुछ ड्रोन्स ने गन एरिया को घेर लिया। दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद तोपों में गोला बारूद भरना जारी रखा। इसके चलते दुश्मन के ड्रोन्स द्वारा मॉर्टर बॉम्ब गिराए जाने के कारण लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2 नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए घुसपैठ विरोधी 9 जून 1990 को भारतीय थल सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। आप कोर ऑफ सिग्नल्स के सीनियर कर्नल कमांडेंट की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। IIT कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा IMA में प्रशिक्षण के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया है। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा विदेश कौशल करने वाले वीर चक्र विजेताओं जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा एक नए संकल्प के साथ जागृत करे। between Nepal and India, led by भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती हैं और भारतीय चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की द्वार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर की स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल 125 क्या ये मुश्किलों की बाढ़ क्या कहाँ शेर टीना की टैंक तो आसमान हिलाए जा। नेतृत्व 45 आर्मड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिजवानदार सतीश एनवर 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.6 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन के प्रबल जहाज में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाकों को पार करने में सक्षम है। दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कदम को भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurumili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic views along with laser range finder and loitering munition system. Also low टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment Stealth Rifle, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds. स्पीड 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा
इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस एसएफबी ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित एलएसबी तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले एलएसबी पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 की स्काउटिंग में सक्षम और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मुंह की योद्धा भी। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक उनके आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ग्रीन जोया फॉरन ग्रीन, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये देवी मेरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है वो वीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मनीषा द्वारा। As the combined military band of the Corps of the Army and the Bengal Engineer Group marches forward to the एरिया से दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट में जैसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन सत्रों के प्रतिकूल मौसम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। हम चुनौतियों के पंख दे जला, हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से बातों को भी किया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर की कुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि यह एक बार एक वाहन पर लगाने के लिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीन को कितनी के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और दिव्यास्त्र जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेघर द्वारा। दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्यूनिशन के साथ एकीकृत करती है। देवियों और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट एएडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है, जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड स्किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट स्किल उपायों से निष्क्रिय करता है। मंच पर अग्रसर अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 64 ये बटालियन के मेजर अनहद सिंह चक्का स्वदेश निर्मित आधुनिक कडल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर ड्रोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार सियोसिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण के क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये अग्रणी क्षेत्रों में ड्रोन के निर्माण दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को की सुरक्षा प्रदान कर
इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरफोर्स तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैंड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमा is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smerch is engineered to dominate these battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to। अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल धरती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल एवं इग्ला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा ड्रोन जिन्होंने पहाड़ों की इसमें शामिल है ज्वालामाता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट, देवभूमि उत्तराखंड के नेपाल स्काउट तथा कुमार स्काउट और सबसे युवा स्काउट सिक्किम स्काउट तथा अरुणाचल स्काउट। Before you is the National Cadet Corps, all girls marching contingent, representing the youth power of the nation.
इंडिया नृत्य, इसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती मोरू सपेरा। Performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior is a distinctive feature of the Madras Regiment, incorporating the traditional Chenda drum and the martial art elements from Kerala. The Chenda Warriors bring with them the thunder of tradition and the rhythm of courage. The powerful beats of Chenda are not merely music. They are a call to unity, discipline, and indomitable spirit of soldiers. जिन्होंने दी सलामी मुख्य अतिथि को ये बता रहे हैं हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और इसी के ठीक पीछे आकाश तीर फॉर्मेशन, ये भारतीय सेना को बता रहा है कि सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र हैं हम, पांव हमारे रुकते नहीं, वार पास। और उसी के ठीक पीछे महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धा साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए उड़ता टैंक कहलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना को अपने जोश और अद्भुत संतुलन से आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे टॉर्नेडोज के बता रहे अपाचे का प्राण भरे, आकाश में राज करे, नाइट विजन में तेज टैंक किलर अपाचे। और ये देखिए 7 मोटरबाइक पर 32 टॉर्नेडोज, ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत, अपना राष्ट्र ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और